लेकिन इसका अमलियात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उनका ज़ोर तोड़ो, आप चाहते हो कि आप ऐसे लोगों के शर से महफूज रहो, तो ये इबारत की मैं इजाज़त देता हूँ। वो ज़य्यिल नकबता, ये इबारत दो लफ्ज़ का मजमूआ है, आप इसको याद कर लो। आप खाली इसको अपने विर्द में रखो, चाहे एक तस्वीर अपने विर्द में रखो, तो आप ऐसे लोगों के शर से महफूज रहोगे। इस इस्म की, इस लफ्ज़ की, इस इबारत की ये खासियत है, ये खासियत है। ना तो कोई जादू आपके ऊपर करीब आएगा, आई बात समझ में, ना कोई शयातीन आपके करीब आएंगे। ये बुजुर्गों के तरीक़ेकार समझा रहा हूँ, ये रूहानियत का रस्ते के तरीक़ेकार समझा रहा हूँ कि ऐसे लोगों से किस तरह महफूज रहा जा सकता है और ऐसे लोगों का अमल किस तरह हम कैद कर सकते हैं। यानी कि वो क़ुव्वतें जो ख़याली क़ुव्वतें हैं, कि जिसको अपने अंदर की क़ुव्वत इरादी कहा जाता है, कि उसको किस तरह हम उसको कैद कर सकते हैं, किस तरह बंद कर सकते हैं। तो उसके लिए ये इबारत लाजवाब है। असल में अगर देखा जाए, इसकी जो ज़कात का जो तरीक़ेकार होता है वो 10,000 की तादाद को मुकम्मल करना होता है 10 दिन में, और इसके 10 निसाब होते हैं। जब ये आप 1000 बार रोज़ाना पढ़ोगे, जब 10 दिन में 10,000 की तादाद मुकम्मल होगी, इसके 10 जब मुकम्मल करोगे तो आप बाआसानी आप किसी के सोते हुए को आप पैगाम भेज सकते हो। ये ऐसा है कि ये बिल्कुल कनेक्ट कर देता है आपको, और फिर आप इसकी क़ुव्वत के ज़रिए, इसकी पावर्स के ज़रिए आप जो कुछ दिखाना चाहते हो वो कुछ दिखा सकते हो, जिसको लोग कहेंगे कि ये हज़रात हो गई, जबकि वो हज़रात नहीं है, वो इसके एक जुज़ का हिस्सा है। लेकिन ये हकीकत के बहुत करीब है, बहुत करीब है। आप इससे दूसरों का ज़ोर भी तोड़ सकते हो। अगर आपके सामने कोई ऐसा शख्स आ जाए जो इस पे कमांड रखता हो, जो इस पे उबूर रखता हो, आप उसके सामने सिर्फ दिल में यही पढ़ना शुरू कर देना। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो ये अल्फाज, जो ये इबारत ये पढ़ रहा होगा, वो शख्स ये अमल पढ़ रहा होगा, उस शख्स के ऊपर उस शख्स की नेगेटिविटी बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होगी। चाहे वो कितना ही बड़ा जादूगर हो, कितना ही बड़ा आमिल हो, कितना ही बड़ा रखने वाला हो, वो आप पे असरअंदाज नहीं हो सकता। यानी कि अगर वो आपके अमल में घुसना चाहेगा तो भी नहीं घुस सकता। अक्सर यूरोप के अंदर, यूएस के अंदर जब आप किसी पब्लिक प्लेस पर जाते हो तो ऐसे लोग आपको बहुत मिलते हैं कि जो कुछ गिरा देंगे, जो कुछ उठा देंगे, जो कुछ किसी बहाने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही अमल उस शख्स के हर नेगेटिविटी को, उसकी हर ख्याली क़ुव्वतों को, हर पावर्स को ख़त्म करने की महारत रखता है। इसके ज़रिए, वो ज़य्यिल नकबता के ज़रिए आप अच्छे काम भी कर सकते हो और आप हर किस्म के काम कर सकते हो। आप बुराई को भी ख़त्म कर सकते हो, आप इससे बुरे काम भी कर सकते हो। लेकिन वही बात कि जैसी आपकी नीयत होगी, जैसी आपकी सोच होगी, आपके साथ फिर मामलात वैसे ही होने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ ये इबारत, सिर्फ ये अमल, वो ज़य्यिल नकबता। जो लोग ये चाहे ना कि वो मेडिटेशन के मामले में अपने इनिशियल स्टेज, यानी कि इब्तिदाई स्टेज जो उसमें कामयाब हो, वो उसको अपने विद में करने शुरू कर दें, और आग जला के या कैंडल जला के या चिराग जला कर उसके अंदर जो बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी तकरार करें, उसको देखना शुरू कर दें। देखें कैसी तासीर बदल जाती है। आप वहीं बैठे हुए कर रहे होगे और आप दिल के अंदर बोलोगे अपनी वाइफ को कि मुझे पानी ला के दो, वो पानी लेकर आएगी आपके लिए। फिर आप बोलोगे यार ये क्या है, ये क्यों, ऐसे कैसे मुमकिन है? उसकी वजह मालूम क्या है? उसकी वजह मालूम ये है कि जब आप ये कर रहे होते हो ना अमल, और इस अमल के दौरान जब इसकी रूहानियत आपके अंदर जब गर्दिश कर रही होती है और जब वो आपकी क़ुव्वत इरादी के अंदर शामिल होती है ना, तो हमारा दिमाग भी उसी तरीके से न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाता है, और फिर हमारे अंदर से जो पॉजिटिविटी जो हमारे अंदर से निकलती है ना, जो लहर निकल रही होती है, जो एक जिसको हम वेव्स कहते हैं, फिर वो रेल से जाके मुंतकिल होती है, फिर वो बाकायदा पैगाम देती है। कि जैसे अक्सर अमूमन आपने देखा होगा आपके साथ ऐसा होता है कि हाँ बैठे में हमें आवाज़ आई, जैसे किसी ने आवाज़ दी है,
जबकि वहाँ कोई भी नहीं है घर में, लेकिन हमें महसूस हुआ है कि किसी ने कुछ पैगाम दिया है। हमें महसूस हुआ है, अब जैसे हमारा बेटा बाहर पढ़ने गए हुए, हमारा बेटा बाहर जॉब पे गया हुआ है, एकदम अचानक ख्याल आ गया कि बेटा शायद कोई परेशान है, कोई घबराहट है, कोई बेचैनी है। अब आप जाहिर सी बात है, आप उससे कनेक्ट नहीं हो सकते, आप उससे ताल्लुक़ नहीं वो नहीं कर सकते। अब हम मोबाइल फ़ोन कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन बंद है, किसी दोस्तों को रब्ता कर रहे हैं, वो रब्ता नहीं हो रहा, तो फिर आप उस हालत के अंदर आप सिर्फ उसे पुरसुकून होकर बैठेंगे और फिर जब ये इबादत पढ़ने शुरू करेंगे, ये अमल करने शुरू करेंगे, आपको पूरी रिपोर्ट्स आपके सामने आने शुरू हो जाएगी। सिर्फ 2 लफ्ज़ हैं, लेकिन असर ऐसा असर रखते हैं कि कमाल का असर रखते हैं ये। लेकिन इसका सिर्फ अगर अच्छा काम किया जाएगा तो ही आपके हक में बेहतर है, क्योंकि इससे काम सब लिए जा सकते हैं, हर किस्म के काम लिए जा सकते हैं। इनिशियल स्टेज के अंदर भी ये चीज़ें इब्तदाई वक्त में मुरीदीन को नहीं तालीम की जाती, क्योंकि इसके अंदर ही अगर वो लग जाता है तो ये कहते हैं कि यही अजायबात की दुनिया, जबकि अजायबात की दुनिया ये है ही नहीं, वो कुछ और ही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि यार दिल की तसल्ली तब होती है कि जब इंसान अपनी आंखों से देखना शुरू करता है। हम सिर्फ देखेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे, तो वो ये करें, देखें सब कुछ आपके सामने कैसे होगा। बेहतरीन मैंने आपको आज का ये अमल तालीम किया है कि इसके ज़रिए आप हर नेगेटिव शख्स से दूर रह सकते हो, हर हासिदीन से दूर रह सकते हो, जो आपसे हसद रखता हो, जो आपका दुश्मन उससे भी दूर रह सकते हो उससे। अगर वो आपके करीब भी हुआ ना तो ज़र्रा बराबर भी आप उसके शर से, वो उसका शर आपको ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं देगा। इतना ख़ास ज़बरदस्त अमल मैंने आपको तालीम किया। बाकी आपके मसाइल और शोबदेबाजी के तो बहुत तरीक़ेकार हैं। अब मैं क्या बताऊँ कि आप लोग तो बेहतर जानते हैं शोबदेबाजी के बारे में। मैं समझता हूँ बता चुका हूँ, नज़र बंद के बारे में भी बता चुका हूँ, उसका तोड़ भी मैं बता चुका हूँ। और अगर आप लोग करना चाहो, आप लोग जानना चाहो कि ये क्या है, ये जिसको लोग कहते हैं भाई ज़रा सा कोई देखा बोले तुलस्माती दुनिया है, नहीं ऐसा नहीं है, जबकि वो एक अलग ही है। लेकिन बस वो जिससे कहा जाता है ना कि बस थोड़ा बहुत वो हो गया तो बस वो उसके लिए, लेकिन इसके रूहानियत पे आपका वो कोई मामला नहीं है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये आपको महफूज ज़रूर रखता है, क्योंकि ये आम अल्फाज नहीं है, ये याद रखना, ये दुआए ख़ास का एक हिस्सा है, एक जुज़ है ये। इसके बड़े कमालात हैं जो हसन निज़ामी ने लिखे हैं अपनी किताब में। हज़रत हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हिज़्बुल बहर के साहिब दावात बुज़ुर्गों में से। उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। और दुआए ख़ास का अमल मैंने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया हुआ है।